अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्प्ले होता है, फिर जब बेटा ग्रुप में क्या स्टूडेंट्स को आ जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट में सिर्फ एक बैठी हुई है बच्ची ना। अच्छा, जो नेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो होते हैं हमारे पेजेस। मैंने अभी आपसे सारे पेजेस रेडी करवाए हैं, ठीक है। अब हमारा ई वर्जन का जो अगला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो मैंने आपको 7 वाली बिल्डिंग का बताया, वो है ये ई विजन स्टडी अब्रॉड। ठीक है। आप मार्केटर्स हैं, आप सिर्फ अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप लोग एफिलिएट भी कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली, जब आप मार्केटर बनते हो तो आप एफिलिएट भी करते हो। एफिलिएट में क्या होता है, प्रोडक्ट किसी और की होती है, पार्टनरशिप पे आप लोग काम करते हो इकट्ठा। ठीक है। तो अब ये वाला जो डिस्प्ले है, ये मेरा किस चीज का डिस्प्ले आ गया, स्टडी अब्रॉड का। ठीक है। अब ये मेरा पूरे का पूरा डिस्प्ले है, और अगर मैं इसको देखूं ओवरऑल, इसको अगर हम व्यू एज करें तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये कोई ना स्टडी अब्रॉड का ही सारा हिसाब किताब है, ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी बंदा यहाँ पे फेसबुक की सर्च में जाके, जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, आपने वो जो कीवर्ड होता है, जैसे स्टडी अब्रॉड का कीवर्ड है, आपके पास कोई बंदा आ गया, अपना कोई भी XYZ, कोई बनियानों का ही कारोबार लेके आ गया, होजरी का कारोबार लेके आ गया, जुराबों का कारोबार लेके, कीवर्ड क्या करेंगे, कीवर्ड यहाँ पे आप सर्च करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कंसल्टेंट्स बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है। और फिर हम उस हिसाब से इसी तरीके से अपने ऑफिसेज मेंटेन करेंगे। ऑब्वियसली हमें एक ऑफिस चाहिए। ठीक है। यहाँ पे लोगों के लाखों पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और लाखों पैसे जब आपके इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए एक ऑफिस होना बहुत जरूरी होता है। एक स्टूडेंट जब बाहर जाता है तो वो 5 से 25 लाख, बल्कि इससे भी प्लस पैसे दे के बाहर की फीस भर के जाता है। अब अगर मैं उसको ऑनलाइन कंसल्टेंसी देने बैठूंगी, वो कभी भी मुझे ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारा सिर्फ ये डिस्प्ले होना जरूरी नहीं है, हमारा ये डिस्प्ले होना भी जरूरी है। ठीक है। अब अगर जिसका डिस्प्ले अच्छा है वो कामयाब है, जिसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है वो कामयाब नहीं है। ये इसी तरीके से ये स्टडी, तो बेसिकली ये आपके सारे स्टडी अब्रॉड के या कोई भी आपका डिस्प्ले है। तो बेटा ये जो मैंने आपको पेजेस यहाँ पे दिए थे, जैसे मेरे यहाँ पे इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपके डिस्प्लेज हैं। ठीक है। अब मैंने आप सबको कहा था कि भाई अपना अपना एक एक पेज बनाएं, मुझे अभी लिंक शेयर करें ग्रुप के अंदर, मैं वेट कर रही हूँ। सब बच्चे आ जाएं, ग्रुप शेयर करें। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये उसका डिस्प्ले है। ठीक है। उसका हमने लोगो अलहदा क्रिएट किया है, उसका फेसबुक कवर अलहदा है। ठीक है। क्या आप लोगों ने इसी तरीके से 5 पेज कवर फोटो डिफरेंट नेशंस के ऊपर बनाए हैं? इन केस अगर मैं आपको कहूँ जाके फाइवर पे एक कवर फोटो बना दो, किसी का बना लोगे? तो बेटा जी आपने सिर्फ अपने पेज की हद तक महदूद नहीं रहना, थोड़ा सा बड़ा सीखे। चले आप फाइवर पे ना सही, आपकी कोई फ्रेंड हुई, उसको पैसों की जरूरत हुई, कम से कम उसको पेज कवर फोटो बना के दे दोगे? उसका बिजनेस रन कर लोगे? जैसे मैंने बहुत सारी खवातीन के फ्री में पेजेस और बिजनेस रन करके दिए, और माशाल्लाह वो अर्न कर रहे हैं। धक्का ही देना ना किसी को, थोड़ा सा पुश चाहिए ना, दे दे। जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है उसमें थोड़ा सा खिदमत खल्क भी तो रखे ना। ठीक है। तो आप लोगों को बेटा इतना वास्ट लेवल पे सिखाने का मकसद क्या है, कि आपने हर लेवल पे सोचना है, आपने खिदमत खल्क से लेके इंटरनेशनल लेवल दोनों तक जाना है। आपको किसी ने पैसे कमाने से भी मना नहीं किया, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचें। तो अब नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, या मार्केटिंग की फैसिलिटीज, या मार्केटिंग आपकी जो अभी आप फेसबुक, जैसे अब आप लोगों ने लोगो बनाया है, और आप लोगों ने जैसे जो है कवर फोटो बनाया है, तो ये सर्विसेज आप फाइवर पे जाके दे सकते हैं। और यही सर्विस अगर मैं फाइवर पे जाती हूँ या मैं एडसी पे जाती हूँ, तो लेट्स सी कि वो हमें कितने की मिलती है। अब ये देखिए, मैं फाइवर पे जाती हूँ, fiverr.com पे गए, यही फेसबुक कवर फोटो देखते हैं कि मतलब अब आप कहाँ पे लाया करते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फेसबुक कवर फोटो। अच्छा, ये प्राइस बेटा देखें, कभी भी आप लोगों ने ना पाकिस्तानी जो आपको पे करेंगे, मे बी वो आपको 500 रुपीज पे कर दें पर बैनर, वो 200 रुपए कर दें, 100 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ना
बाइंग पावर कम है तो वो पे भी कम करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाएंगे इनकी बाइंग पावर भी ज्यादा है। अब ये देखें, वो कहता है यहाँ पे, मैं अगर इसकी एक निश खोल रही हूँ, सिर्फ फाइबर की पहली पहली खोल रही हूँ, और वो मुझे कहता है कि भाई अगर आप फेसबुक कवर फोटो बनाते हो तो मैं आपको एक डिजाइन जो है वो 2,964 रुपीज का बना के देता हूँ। ठीक है, और वो कहता है क्या, वो फॉर बैनर का आर आर वन रिवीजन एंड स्टॉक फोटो इंक्लूडेड। ठीक है, स्टैंडर्ड में देख लेते हैं वो कितने का दे रहा है, वो 4,500 तकरीबन। और प्रीमियम में वो कितने का दे रहा है, वो कह रहा है मैं आपको बैनर्स और कवर्स भी बना के दूंगा, अनलिमिटेड जितनी मर्जी रिवीजन करवा लो। यानी कि एक दफा रिवीजन होती है, रिवीजन का मतलब कि डिजाइन चेंज। तो वो कह रहा है अनलिमिटेड रिवीजन भी दूंगा, सोर्स फाइल भी दूंगा, स्टॉक फोटो इंक्लूडेड दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो वो आपको इतने में ये सारी चीजें बना के देगा। ये उन्होंने कवर फोटोज बनाए हुए हैं, उसमें फेसबुक कवर फोटो आ जाता है, यूट्यूब का आ जाता है, या कुछ भी आता है। तो अब आप ये देखें कि भाई आप लोगों की इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर क्या कीमत है, अगर आप स्किलफुल हैं तो। ठीक है, तो यहां से आपने बेटा ये चीज सीखनी है कि अब यहाँ पे देखें, ये 14,000 का बना के दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखें टॉप रेटेड है। ये कितने का बना के दे रहा है? ये भी 14,820, ये 7,410 का, ये सबसे सस्ता वाला है। ठीक है, इधर देखें, ये इन सारों के अपने अपने रेट्स हैं। ठीक है, और क्यों इनके रेट्स हैं? क्योंकि ये जितने पुराने हैं, जितने स्किलफुल हैं, इनके चार्जेस उतने ज्यादा है। जिसके पास जितना रश है उसके चार्जेस उतने ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा बात ये है कि हर तरह से एक डिजिटल मार्केटर एक चीज पे नहीं रहता। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर एक चीज पे नहीं सोचेगा। अगर आप एक चीज के ऊपर हो गया, अच्छा बस ठीक है मैम आसमा ने कवर फोटो का कह दिया, बस एक बना दिया, चलो भाई सर से उतरा कवर फोटो, ऐसे मत करें। ठीक है, आप लोगों की 3 दिन क्लासेस हैं, 4 दिन आपके प्रैक्टिस डेज हैं। ठीक है, तो कितने कवर फोटोज होने चाहिए थे? कम से कम 10-15 तो होने चाहिए थे ना। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे बेटा? अपने आप से निकलें, आराम से निकलें। ठीक है, और अब अगर कोर्स बेटा ज्वाइन किया, मैं एक और चीज बता दूं, जितनी देर होमवर्क है ना, कोर्स है, अभी अगर प्रैक्टिस हो गई, जैसे ही आपका ये खत्म होगा ना, बैच खत्म होगा, और आप ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग से हम कर लेंगे, कुछ भी नहीं होना आपसे। जो चीज गई सो गई, आज गया सो गया, वो प्रैक्टिस भी गई आपकी। तो बेटा सारे मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सारों से एक गुजारिश है कि प्लीज जो आज का काम है आज कर लें। यही आपकी, ये वैल्यू है आपकी, यहाँ पे देख लें, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, यहीं से आपने अपनी वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो अगर आप स्किलफुल हैं, आपकी पाकिस्तान में वैल्यू है, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू है, आपकी फैमिली में वैल्यू है, आपके दोस्तों में वैल्यू है। अगर आप स्किलफुल नहीं है तो आपकी कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इल्म आपको बुलंदी अता फरमाता है, तो इल्म सीखें और सही इल्म सीखें। ठीक है, अब जब सीख रहे हैं तो सही वाला सीखें। अब जरा सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपने जरा लिंक्स शेयर करें ग्रुप के अंदर, मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर अब आप लोगों ने देखें। फोजिया ने अपना अपने नाम के साथ फोजिया नीचे फिर सीओ समथिंग भी लिख देना, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना अपने नाम के साथ, यहाँ पे देखें। बेटा इसका पेज अलहदा बना लें, परफ्यूम्स का ना, फोजिया, फोजिया परफ्यूम्स का बेटा पेज अलहदा बनाएं। इसको एज अ समथिंग एल्स कर दें, मतलब कि आप कोई सीईओ हैं और यू आर रनिंग योर परफ्यूम ब्रांड ना, इस तरह से कर दें। ठीक है, पेजेस अलहदा से बनाएं बेटा। ठीक है, बाकी चैंपियन ऑफ स्टाइल एंड सेंट, गुड, वेयर फ्रेग्रेंस मीट फैशन परफ्यूम एंड बिजनेस वेमेन, ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखें इन्होंने तो दे दिए हैं सारे, जो कह रहे थे कि मैम नहीं आ रहे, इन्होंने सारी अपनी प्रोफाइल रेडी कर ली है। अच्छा फोजिया, बिकॉज दिस इज योर, अगर तो ये पब्लिक है ना बेटा, फैमिली की तस्वीरें छुपा दें। आपको पता है मैं मना करती हूँ बच्चियों को कि फैमिली की तस्वीरें ना लाया करें ग्रुप के अंदर। ठीक है, अपनी जो आपने जो प्रोफाइल आपने करनी है, वायरल करनी है, उसमें फैमिली की पिक्चर्स हाइड कर दें सारी। ठीक है, नहीं वो पिक्चर डिलीट कैसे होंगी? तो क्या वो मेरी ओल्ड वाली है, मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, डिलीट नहीं हो रही। डिलीट नहीं हो रही, हाइड कर दें उनको। मैंने पुरानी पिक्चर सारी हाइड अच्छा। कर दी है। ठीक है, हाइड कर दें उनको, कुछ अच्छा हाँ पब्लिक ये, और हाइड हो जाता हाँ है। ये मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, ये हाँ सारास ये मुझसे फैमिली नहीं है, हो रहा। फिनिश ने बनाई है। अच्छा, ये बिनेश ने पेज बनाया है, पेज को इन्होंने लिंक किया अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और ये देखें इन्होंने बड़े तरीके से ना यहाँ पे सिंपल सारा फैमिली लिख, यूट्यूब। बिनेश इसके ऊपर बेटा एक और चीज ऐड करें,
उसमें लिखें यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, आपको ना यूट्यूब के वो मिलना शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना एक साइड पे, या वीडियो एडिटर या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, इस तरह से कुछ। ये देखें इनका वॉच नाउ जो है, जैसे मैंने आपको जो है एडिट करना सिखाया था कि बटन्स कैसे एडिट करते हैं, इन्होंने वहां पे वॉच नाउ का बटन लगाया हुआ है। इससे क्या होता है, इंसान सीधा अपने यूट्यूब पे जाता है, इससे आपका यूट्यूब ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और इसको मैं व्यू एज करती हूँ, ये देखें हमने यहाँ पे जो बटन लगाया हुआ है, व्हाट्सएप का लगाया हुआ है, मैसेंजर का लगाया हुआ है। अच्छा, बिनेश ने यहाँ पे वॉच नाउ का लगाया हुआ है, इन्होंने भी ये देखें वॉच नाउ का लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने फॉलो करना है। तो वॉच नाउ बेसिकली कहाँ पे लेके जाता है, ये आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। तो बिनेश बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रही हैं, उनको इसने मोनेटाइज करना है, इसलिए इन्होंने वॉच नाउ पे, और ये देखें ये इन्होंने सारी फीचर्ड पोस्ट लगाई हुई हैं अपनी। और बिनेश जो है असल में रिपीट कर रही हैं पिछले सारे लेक्चर्स। ये देखें ये एडिटिंग करती हैं, और ये माशाल्लाह बहुत बहुत ही प्यारा जो है ना, ये अपना चैनल लेके चल रही हैं इस्लामिक। यही मैं आप सबसे बात करती हूँ कि इस्लामिक कंटेंट बनाएं। ये देखें हमारे इस वक्त ग्रुप के अंदर कितने टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए हैं, टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को भी खुद पता चलेगा कि किस तरीके से हमने ग्रो करना है। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। मैंने जिसको ना प्रमोट करें, ये जो है एज अ वीडियो एडिटर या कुछ इस तरह से ना, तो वो वाली सर्विसेज भी दें आप अपनी। वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि कैसे आपने हैशटैग्स देने और सर्विसेज देनी है। तो इसमें और चीजें भी ऐड करेंगे हम इंशाल्लाह। जी अच्छा मैम। बिनिश, ठीक है और मैम, किस, तो एड टैग का भी उसका बताइएगा। बिनिश दोबारा बताइए बेटा। मैम, इसको प्रमोट करने के लिए जो एड्स का आपने कहा था ना कि चैनल को कैसे प्रमोट करूं मैं, वो भी बताइएगा। अच्छा प्रमोशन बेटा, मैं अभी हम शुरू के लेक्चर्स में है ना, मैं आपको बताती हूँ इसका ना प्रमोट कैसे करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गया फेसबुक पेज किस तरीके से बनता है, उसके क्या टैब्स हैं, और हमने सारा कुछ ये देख लिया था। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं। हम आसमा शेख क्लॉथिंग पे पहुंचे हुए थे, कहाँ पहुंचे हुए थे, ये देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमने अपना एक ब्रांड बनाया, ए डॉट एसेंस, जिन्होंने ये परफ्यूम का ब्रांड बनाना है ना, ये देखें ये हमने परफ्यूम के ब्रांड के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। ठीक है, ये हमारा फेसबुक कवर फोटो आ गया, ये हमारा लोगो आ गया। ठीक है, अब ये आपका ऊपर फौरन से ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये एडवर्टाइज आपने यहाँ से कभी नहीं करना। ठीक है, यहाँ से आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आपको मेटा एड्स से आएंगे। अभी हम मेटा एड्स पे नहीं पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाके ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये आपके कवर फोटोज हो गए। उसके बाद ये आपने सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रोफाइल कस्टमाइज की थी, इसी तरीके से आप पेज कस्टमाइज करोगे। ठीक है, ये क्योंकि पेज जब मैंने यहाँ पे मैं एडिट पे गई हूँ, तो ये पेज क्या है, परफ्यूम्स का है, तो मैंने इसका नाम परफ्यूमरी किया है। ठीक है, जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे और आप परफ्यूम लिखेंगे तो वो आपको एक कैटेगरी दे देगा। ठीक है, ऐड प्रोनाउन, यहाँ पे हम ऐड प्रोनाउन करके, ये देखें ऐड सर्विस एरिया, मैंने इसका लाहौर दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है, ये दे दिया है। और फिर उसको हमने ए डॉट एसेंस डॉट पी के जो हमने इसकी वेबसाइट बनाई, और ये लिंक्स, ठीक है, जो इंस्टा के थे वो भी हमने दे दिया। और लिंक्स मैंने आपको कॉपी करना बताए थे जब मैंने आपको प्रोफाइल सिखाई थी सारी, कि वहां से कॉपी करके आपको यहाँ पे प्राइस रेंज, ऐड अ लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे देखें आपने उर्दू और इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज जरूर ऐड कर दिया करें, ताकि आपने अगर पाकिस्तानी लेवल पे वो जो है वो करनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उर्दू स्पीकिंग लोगों को जो है, और उर्दू मोस्टली सभी बोल रहे होते हैं, उर्दू उनकी कहीं ना कहीं आ रही होती है, तो यहाँ पे आप उर्दू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने रिव्यूज लिए हुए हैं, ये देखें स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स कह रही हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ये उनके रिव्यूज हैं। ठीक हो गया। तो ये अब हमारा जो है, ये अब हमने इसकी पूरी प्रोफाइल जो है वो एडिट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट होती हैं। फीचर्ड का क्या मतलब होता है,
ठीक है, फीचर्ड, यहाँ पे देखें, फीचर्ड का मतलब ये होता है कि कोई आपकी ऐसी पोस्ट जो कि आप अपने पेज के टॉप पे कोई सी 3 से 5 जो फीचर्ड पोस्ट है वो दिखा सकते हैं। जब आप पेज बनाते हो तो अभी जो नेक्स्ट टास्क आपको मिलेगा वो ये है कि आपने 25 पोस्ट बनानी है पेजेस की। ठीक है, अब उनमें से जो बेस्ट पोस्ट होंगी वो हम शॉर्ट रील्स बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट होती है फिर हम उसको फीचर्ड पोस्ट देते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि आप लोगों ने अपने पेजेस का कंटेंट नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको वैसे सिलेक्ट करना बता देती हूँ कि ये देखें, ये इस तरीके से हमने इसकी कोई सी फीचर्ड पोस्ट जो है वो अच्छी सी सिलेक्ट कर लेंगे हम। और ये हमारी फीचर्ड पोस्ट हो गई जिसमें कि हमारा एक आ गया कि जी ये हमारी फीचर्ड पोस्ट है, और इस तरह के हम कलेक्शंस जो हैं अपने पेज के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये सारी चीजें हैं वन बाय वन, फिर मुझे बाद में रिपीट ना करनी पड़े और फिर भूल ना जाए, तो मैं इसलिए आपको एडिट में जाके अब ये सारी की सारी फीचर्ड सेट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कलेक्शन बन गई है हमारी। ठीक है, इस कलेक्शन को हम नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, फीचर सेट टू पब्लिक। ठीक है, ये मेरी कलेक्शन बन गई है, और यहाँ पे जाके कोई भी मैं और भी मजीद यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके सारे फीचर्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मजीद भी आप कर सकते हैं, ऐड न्यू, और चाहिए और कर दें। ठीक है, ये कर दें, नेक्स्ट कर दें, सेव कर दें। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये अब आप जब हम इसको व्यू एज करेंगे यानी कि पब्लिक मेरे पेज को जाके देखेगी, तो ये बिल्कुल ऐसे होगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, अब अब जब मैं इसको व्यू एज करूंगी तो ये जो फीचर्ड पोस्ट है हमारी, ये देखें ये ऊपर ऊपर आई होंगी। मैं आपको अपनी जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो फीचर्ड पोस्ट होती है पेज के ऊपर, वो ये शो करती है कि आप कहाँ पे लाए करते हो। ये देखें, ठीक है, ये जो है ये मेरा पेज है। मैं आपको दिखा देती हूँ फीचर्ड पोस्ट क्या होती है। ये देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग का पेज है। इसकी ये देखें, मैंने इसको मैं व्यू एज करती हूँ और मैं आपको इसकी फीचर्ड पोस्ट दिखाती हूँ। ये जो ये ऊपर स्क्रोलिंग आ रही है ना, ये वाली, ये है इसकी फीचर्ड पोस्ट। ये पहले 5 थी, अब फेसबुक ने उसकी लिमिट 3 कर दी है। ठीक है, अब ये बेसिकली आपकी फीचर्ड पोस्ट ऐसी होनी चाहिए। ये देखें, ये हमने, ठीक है, तो ये अब हमने इस तरीके से इसकी फीचर्ड पोस्ट दी है कि कोई भी जब हमारे यहाँ पे आएगा, वी ऑलवेज गिव द बेस्ट फॉर आवर क्लाइंट्स, या इस तरह से आवर सर्विसेज दिस। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि हमने इस तरह की कोई फीचर्ड पोस्ट देनी है। ठीक है, तो दैट इज योर फीचर्ड पोस्ट। बाकी ये देखें, ये हमने सारा इसका जो है हेल्पिंग बिजनेस ग्रो और दिस दिस, और ये सारा, ये हम ये देखें, ये हमारी सारी मार्केटिंग ब्रांडिंग और उससे रिलेटेड सारा आ रहा है। तो दिस इज योर डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा आपने इसको इस तरीके से देख लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे एडिट समझ आ गई, एडिट समझ आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ऐड टू स्टोरी, इसको छोड़ दें, व्यू एज मैंने अभी बता दिया। ऐड टू स्टोरी मीन के जैसे आप अपनी कोई भी पोस्ट है वो आप स्टोरी पे ऐड करते हैं। अभी मैंने आपको पोस्ट बनाना नहीं सिखाई। ठीक है, तो फिर वो हम ये सारा सर्च, पेज स्टेटस आपका क्या जा रहा है, स्टोरी आर्काइव, पेज एंड टैगिंग सेटिंग, इनवाइट पीपल टू कनेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप अपने पेज बनाएंगे, यहाँ पे आप इनवाइट पीपल टू कनेक्ट जैसे ही मैं करूंगी, ये देखें अब मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको कहा था देख के फ्रेंड्स बनाइएगा, क्यों कहा था, जैसे ही अब मैं यहाँ पे इनवाइट पीपल टू कनेक्ट पे जा रही हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कितने आ रहे हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, 413 लोग। कितने इनवाइट कर चुकी हूँ, 4471 लोग मैं ऑलरेडी इस पेज पे इनवाइट कर चुकी हूँ, और ये मैंने इनको सेंड इनवाइट्स कर दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, ये मेरे पेज को लाइक करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर तो ये हुए ना अजीबो गरीब से लोग,
फजूल प्रोफाइल्स वाले लोग। तो अल्टीमेटली ये होगा कि क्योंकि ऐसे लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया होगा, उन्हीं को एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने, अब मैं अक्सर ये करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्रोफाइल है, मैं उससे ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ जो या तो मार्केटर्स होते हैं, या वो डिजाइनर्स होते हैं, या वो बिजनेस ओनर्स होते हैं। आपने ना लिंक्डइन पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे हर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, क्योंकि हमने इस लीड को कहाँ पे लेके आना है? पेज पे लेके आना है। तो जैसे ही आप इनवाइट फ्रेंड करोगे तो वो लीड कहाँ पे आएगी? पेज पे आएगी। तो आपने कैसी लीड लानी है फिर पेज पे? वो लानी है जो आपको पे करेगी। ठीक है, फिर अब इसी इसी पेज की फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, जब मैं इसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर करूंगी तो फाइनली कितने लोगों को ये टैग होगा? अभी फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, ये मैंने शेयर किया। द नेक्स्ट वेरी थिंग जो मैंने आपको प्रोफाइल और पेज का बताया था, प्रोफाइल मैंने आपको इन डिटेल बता दी, और अब पेज का और प्रोफाइल का आपस में क्या लिंक है? यहां पे देखें, जैसे ही मैंने शेयर किया ना, वो पूछ रहा है मैसेंजर पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे करना है, यूएस स्टोरी। अगर मैं अपनी स्टोरी पे भी करती हूँ तो कितने लोग देखेंगे? 5,500 लोग हैं ना मेरी प्रोफाइल पे, चली गई, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लोगों को टैग कर सकती हूँ, ठीक है, पेजेस, अपने पेजेस पे, फ्रेंड प्रोफाइल्स पे भी भेज सकती हूँ। अब मेरे फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो मैं उनकी प्रोफाइल पे भेजूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे टैग आ रहा है। टैग में आप अब ये देखें, ये जो प्रोफाइल है ना, ये जर्नलिस्ट की है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी, ये जो सुमेरा वकार हैं, ये विमेन एंटरप्रेन्योर है भावलपुर की, बहुत बड़ी। अब जब मैं इनको टैग करूंगी तो होगा क्या कि इनके, ये मोहसिन भट्टी साहब, वो जो BZU के इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इनको टैग करेंगे ना, इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमारी पोस्ट को देखेंगे। और यहाँ पे मैं अपना हैशटैग करूंगी मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान, ग्रो योर बिजनेस, और हैशटैग आसमा शेख ट्यूटर, हैशटैग इविजन। अपने इदारे का हैशटैग जरूर देना है। हैशटैग्स का अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया, जितने भी फ्रेंड्स को टैग किया है, उनके जितने भी आगे फ्रेंड्स हैं, सबको मेरी पोस्ट इस वक्त शो होगी। फायदा है प्रोफाइल का। नॉर्मली कोई भी आपको प्रोफाइल की ये वाली चीज नहीं बताएगा कि पेज का प्रोफाइल के साथ क्या लिंक है। ठीक है, तो बेटा अगर मेरी जो मार्केटिंग है, मेरी फ्री भी है और पेड भी है। लेकिन मैं इतना बता दूं, मैं फ्री से लीड ले आती हूँ अपने ग्रुप्स में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स बड़े बड़े क्यों हैं? सोचो अब बैठ के, उसमें सीरियस लीड कैसे आ जाती है? आज हमारा दफ्तर जो है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ई विजन का, एक मुल्तान के अंडरग्रोन एरियाज में है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग कैसे आ गए? कैसे आए? क्योंकि हमने उस लीड को टारगेट किया, हमने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनके फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनको फिर हमारी पेज इनवाइट गई, उन पेज इनवाइट्स की वजह से उन्होंने हमें जाना, और फाइनली वो कहाँ पहुंच गए? हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए। ठीक है, और फिर हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कंटेंट, आई कैची कंटेंट डाला कि वो मजबूर हो गए हमारी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, या उसको देखने के लिए, या हमें इनवाइट करने के लिए एज अ गेस्ट स्पीकर। तो हर चीज बेटा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, हर चीज को, एक एक चीज को फोकस होके देखे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर मैं शेयर पे जाती हूँ, और यहाँ पे हमने व्हाट्सएप का तो आपको पता है, डायरेक्ट आपकी पोस्ट शेयर होगी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्यों करें? व्हाट्सएप पे इसलिए करें कि देखें, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें 10,000 लोग हैं। अगर मैं सिर्फ 10,000 लोगों को, जैसे खिजरा आप व्हाट्सएप पे, मैंने आप अक्सर कहा बेटा फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद फिर व्हाट्सएप पे किया करें। क्यों? इसलिए कि जब वो लीड जाके मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आएगी, फेसबुक पेज पे आएगी, वो जाके वहां पे कमेंट करेगी। जब वो वहां पे कमेंट करता है ना, कोई एक बंदा कमेंट करता है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसका कमेंट पढ़ते हैं।
और उसको, हालांकि वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते ना, उन्होंने हमारे पेजेस लाइक किए होते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड को जो है आपकी पोस्ट शो होने लग जाती है। इसको कहते हैं टैग पोस्टिंग। टैग पोस्टिंग का मतलब ये है अपने फ्रेंड्स को आप अपनी प्रोफाइल्स पे लेके आए। ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया? नंबर वन टैग फ्रेंड्स, ऐड फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड्स, उसके बाद टैग पोस्टिंग। टैग पोस्टिंग की और कौन कौन सी मिसालें हैं, अब ये समझ लें आप। हम्म। और किसी और की पोस्ट आ गई तो ये टैग, हाँ, ये टैग पोस्टिंग एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखें, हमारी ये प्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं आपको टैग पोस्टिंग की कुछ मिसालें दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने ग्रामर के उस पे बनाते हैं, या कुछ ने लिखा होता है अपने अपने बिजनेस का नाम लिखिए, लोगों ने नीचे लाइन लगाई होती है अपने अपने बिजनेस की। हु विल विन द मैच, पाकिस्तान के इंडिया, लोगों ने लाइन लगाई होती है पाकिस्तान के इंडिया। वो बेसिकली, उनको कोई वो नहीं है, बेसिकली वो क्या है कि हम आपकी जो प्रोफाइल्स है उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपका कोई भी बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस है, जो करंट सिनेरियो है ना, मैच हो रहा है, हु विल विन द मैच। ठीक है। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे अब नवंबर है। अच्छा जी आप लिखते हैं, अच्छा जी 9 नवंबर को क्या हुआ था, सब लिख देंगे। अल्लामा इकबाल का कोई शेर लिखते हैं, अल्लामा इकबाल की नज्म का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये टैग पोस्टिंग होती है। ये बना के हम अगर अपने ग्रुप्स में दें और वहां से लोग नीचे सिर्फ आंसर करना शुरू कर दें, तो हमारा पेज ग्रो करना। आप मुझसे यही पूछ रही थी मैम पेज ग्रो क्यों नहीं कर रहा, दिस इज द रीजन। ठीक है, हम एक एक दिन में मिलियंस रीच ले आते हैं इसी तरीके से। लेकिन मैम अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जो कंटेंट है वो आउट ऑफ द, हाँ हाँ, चल रहा हो मैच का लगाना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इस वक्त लोगों का इंटरेस्ट है ना। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप एक ड्रामा देख रहे हैं और बीच में कोक की मशहूरी लग जाती है, तो लोग क्या कोक नहीं खरीदते? आ जाता है ना। इसी तरीके से जब आप पेज के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल में बुक्स के साथ कवाली नाइट्स भी चल रही हैं, स्कूल में कैंटीन भी है, तो कैंटीन का किताबों से क्या ताल्लुक है? ठीक है। तो बेटा जी इस तरीके से जो हमारा करंट सिनेरियो होता है उसके ऊपर आपने जरूर कुछ ना कुछ लिखना है। 9 नवंबर है तो उस पर जरूर लिखना है। अब यस 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 यस, ठीक है, तो ये चीजें आपकी काउंट करती हैं। ठीक है, यहां तक अब मुझे बताएं कि आप लोगों को सारा समझ आ गया है कि पेज होता क्या है। और अब ये फॉर एग्जांपल हमने पेज बनाया है, आप इसका बैकग्राउंड देख लें ये सारा। उसके बाद ये देखें, ये हमने फीचर्ड पोस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताई है, ये हमारी फीचर्ड पोस्ट है, 3 आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा सारा यहाँ पे आ गया। हम्म। पोस्ट बेटा मैं आपको कल इंशाल्लाह क्रिएट, आज मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताया है कि प्रोफाइल, पेज और उसकी शेयरिंग, इनकी आपस में लिंकिंग क्या है। अब जब मैं आपको कंटेंट बनाना सिखाऊंगी ना, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैम ने कहा था इसको टैग भी करना है, इनवाइट भी करना है, और हमने टैग फ्रेंड्स भी करना है, हमने टैग पोस्टिंग भी करनी है। अब जब आप बनाने बैठेंगे ना, आपका खुद ही माइंड मैपिंग हो गई। अब आपकी जो नेक्स्ट लेसन की माइंड मैपिंग है वो मैंने आज आपकी कर दी है। द वेरी थिंग इज सिर्फ अपने पेजेस की सेटिंग्स देख लें आप। ठीक है, फेसबुक के एक एक पेज की सेटिंग देखें, कहाँ पे गड़बड़ की है कहाँ पे नहीं की। और मैंने कहा ना मैं बीमार हूं, तो मुझे तो लगता है सारे ही बीमार बैठे हुए थे। तो ये चीजें बेटा इसको देख लें। ठीक है। बाकी अब हमारा रह गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड। देखें यहाँ पे भी देखें इनवाइट फ्रेंड्स आ रहा है ना, तो ये देखें, ये आप लोगों ने डेली बेसिस पे प्रोफाइल्स ऐड करके, अब मैंने ना एमए इंग्लिश के लिए ना एक और प्रोफाइल बनाई हुई है, उसका नाम है एमए एमए इंग्लिश ट्यूटर ना। अच्छा, उस प्रोफाइल पे इतने लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इतने लोग फ्रेंड फ्रेंड, वो आसमा शेख ट्यूटर नहीं है, वो एक और प्रोफाइल है मेरी। डेली की इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, सारी इंग्लिश से रिलेटेड होती है। मैं क्या करती हूँ, वहां से स्विच करके ना वहां से फ्रेंड इनवाइट कर देती हूँ, क्योंकि वो तो होते ही सारे इंग्लिश के फ्रेंड्स हैं, तो वो सीधे के सीधे मेरे पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें,
फिर इतने फ्रेंड्स आए हुए हैं और इनको मैंने अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, अब मेरी इतने फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे, 70 के हुए हुए हैं, ये और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई चीज जो समझ ना आई हो? बेटा ये आज तक का स्लो मैं लेके चल रही थी, कल से मैंने स्पीड बढ़ा देनी है। आपने जितना होमवर्क करना है कर लें, अभी मैंने जब स्पीड तेज की ना तो फिर आपको लग पता जाना है। बस यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को प्यार से सिखाना था सिखा दिया, अब आगे मैंने आपको बहुत फास्ट लेके चलना है। स्पीड तेज कर लें। अब आप अपना यूट्यूब रन करें। देखो बेटा, मोनेटाइजेशन जो है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन से जो अर्निंग है ना, वो ना लक की बात होती है। आज आपकी कोई एक आध वीडियो वो एकदम से उसके मिलियंस में व्यूज चले गए तो चले गए। नेक्स्ट डे आपको नहीं पता कि आपकी ये जो मोनेटाइजेशन है इतनी हिट होगी होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन जो आपकी स्किल है ना, जो ये देखें, ये क्या है, आई आई विल मेक योर यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली। आपको यूट्यूब बनाने आता है? आ गया ना? अगर अपना बना लिया तो किसी और का भी बना सकते हो। अच्छा, ये 44,458 रुपीज ले रहा है। बिनेश आप नहीं कर सकती क्या? बिनेश, ये लें। यस मैम, मैं कर सकती हूँ। जी जी, मैं कर सकती हूँ। जी। तो बेटा आप यहाँ पे जाएं, फाइवर पे देखें यूट्यूब से रिलेटेड आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि आपकी ना पूरी की पूरी कन्फाइंड है, यू आर यूट्यूब एक्सपर्ट। आप और आपके हस्बैंड यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसा ही है। तो वाई नॉट हम यूट्यूब की निश उठा लें। यस मैम। डिजिटल मार्केटर्स अब इतने सारे हो गए, लेकिन यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत थोड़े हैं भाई। इसी तरीके से जो जिस लेवल की आप लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मैं फाइवर के ऊपर जाती हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग लिखती हूँ, ये लें, वीडियो एडिट। ठीक है, तो बेटा ये तो सारी एक एक चीज मैंने आपको बड़ी इन डिटेल बताई हुई है कि बेटा आपके पास जो स्किल है उसका मार्केट एनालिसिस कर, अपनी कीमत खुद जान लो बस। ये लो, ठीक हो गया। ये कितने ले रहा है? आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग विद इन लो प्राइसेस। वो कह रहा है इतने में कर दूंगा, ये कह रहा है 29 में कर दूंगा, ये कह रहा है 29 में कर दूंगा, ये कह रहा है मैं आपको 57,795। अब आप जिस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रही हैं, आप ये सारी वीडियोस देखें कि ये किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। अपनी वीडियो एडिटिंग को उस लेवल पे ले जाओ। समझ गए बात को? तो अपना अपनी एक निश बनाओ फाइवर पे जाके, और फाइवर से स्टार्ट लो। प्लस जो फेसबुक का मैं आपको बता रही हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग पेज है, उसमें आप अपना जो टाइटल रखें फेसबुक पेज का वो लिखें यूट्यूब एंड वीडियो ऑटोमेशंस। इस तरह का कोई अच्छा सा चैट जीपीटी से टाइटल लो, ठीक है, और उस पे बेटा अपनी निश बनाओ। आप बस यूट्यूबर बन जाओ, आप और आपके हस्बैंड। आपकी ये निश बहुत अच्छी है, ठीक है, वीडियो एडिटर्स नहीं है, बहुत कम है। आपको कंपनीज बहुत ज्यादा पे करेंगे, एक एक वीडियो के पीछे कंपनीज अच्छा खासा पे कर देती हैं। तो जो आपके पास ऑलरेडी स्किल है ना बेटा, उसके